जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग टाइप 3 का सवाल नंबर 1 से करने वाले हैं। आज का सुविचार, अगर तुझे लग रहा है कि पढ़ाई मुश्किल है तो कभी मजदूर की हथेली देख लेना, तुझे पता चल जाएगा कि पढ़ाई कितना आसान होता है। इसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम को ज्वाइन करें, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मेरे भाई, सवाल नंबर 1 टाइप 3 का करते हैं। सवाल नंबर 1 है, 1,50,000 1.5 लाख की धनराशि को ए, बी और सी के मध्य इस तरह विभाजित किया जाना है कि जिससे उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 50% प्राप्त हो। तो फर्स्ट केस में बात एक कर रहा है कि 1.5 लाख रुपया है और 3 ABC में विभाजित करना है, जो 20, 30 और 50% में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो फर्स्ट अपॉन अपन क्या करता है, ABC लिख लेता है, ABC। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20% बात कर रहा है, 30% और 50% बात कर रहा है। देखिए एक को मैं तोड़ के आपको दिखाता हूँ। 20% का मतलब हुआ 20/100। ठीक है। हाँ, तो इसमें 100 से अगर गुना कर देते हैं तो ये 10 बार में चला जाता है। ठीक है। तो 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, या आप चाहो तो 100 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये क्या किया गया है, ये नीचे में 100 है। ठीक है। तो आप 10 से नीचे ऊपर में मल्टीप्लाई करते हो, 10 से ऊपर में मल्टीप्लाई, तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो आप यहाँ 20% को 2 लिखो, 30% को 3 लिखो और 50% को 5 लिखो। ठीक है। तो अब इनको जोड़ेंगे, 2 और 3 5 और 5 10 प्राप्त होता है, टोटल 10 प्राप्त होता है। ठीक है। अब समझेंगे रुपया कितना है, 1.5 लाख रुपया है। तो 10 यूनिट का वैल्यू 1.5 लाख हो जाएगा। 10 यूनिट का क्या वैल्यू हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा। 1.5 लाख 10 यूनिट का वैल्यू हुआ, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ABC का रेशियो हम आसानी से ABC का पार्ट्स निकाल सकते हैं, कितना लिया गया है A, कितना B लिया, कितना C लिया, A हम निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए A लिया है कितना, 2 यूनिट लिया है, तो 1 यूनिट चाहे कितना 15,000 है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 गुनी 15,000, यानी 30,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये B जो है 3 यूनिट है, तो 15,000 A हो जाएगा, मतलब 15 45,000 A होगा। ठीक है। C है 5 यूनिट, तो 5 गुनी 1500, 15,000 है, 15 × 5 = 75,000 A हो जाएगा। ठीक है। ABC का इस तरह रेशियो आसानी से आ गया। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है A को उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी। ठीक है। जिससे उन तीनों के मध्य क्रमशः 50, 30 और 20% के प्रतिशत में विभाजित किया गया था। ज्ञात कीजिए कि B को उन दोनों बंटवारों में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई, ये बताना है। ठीक है। ये कह रहा है, तो आइए अब इसको करते हैं। पंखा वाला चला दो ना, लाइट कट गया। तो अब इस बात को ऐसे कर सकते हैं, ये आपका यहाँ इसके नीचे लिखते हैं। 50% को इसी तरह करेंगे। देखिए 50% है तो 50/100 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 फिनिश, आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपको 5 यूनिट हो रहा है। B आपका कितना हो जा रहा है, B है आपका 30, तो 3 यूनिट हो जा रहा है। और C कितना, C है 20, तो 2 यूनिट हो जा रहा है। अब इन्हें भी जोड़ने पे 10 ही प्राप्त हो रहा है। 5 3 2 3 5 और 5 10 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब वो सही है। आगे अब समझिए, A का जो हिस्सा है वो है 30,000 है, कितना है, 30,000, जो 5 यूनिट का वैल्यू है। 5 यूनिट का वैल्यू जो है 30,000 रुपया है। तो 1 यूनिट का क्या होगा वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 6,000 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 6,000 रुपया होगा। तो B का हिस्सा क्या है, B आपका 3 यूनिट है, तो 3 का, यानी 36 18,000 रुपया ये हो जाएगा। ठीक है। कितना होगा मेरे भाई, 18,000 रुपया हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, अच्छा हाँ, तो कह रहा है यहाँ पे ज्ञात कीजिए B को उन दोनों बंटवारों में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो दूसरा पर 18,000 और पहले पर
30,000 रुपया, यही बी का, हाँ 45,000 रुपया। तो 18 और 45 63,000 रुपया होगा। आप यहाँ लिखो 45,000 और प्लस 18,000, ये तो 63,000 रुपया हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, डी फॉर द ऑप्शन है विल बी योर करेक्ट आंसर, ये होगा। ये CGL 2021 टीयर फर्स्ट का सवाल है। आइए मेरे भाई 2 नंबर सवाल को करते हैं। दूध और पानी का अनुपात 5:7 है। यदि 15 लीटर पानी और मिलाया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो है। ठीक है, आइए इनर्शियल या पहले क्या रेशियो था, 7:8 था। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में ये आप लिखो पहले या बिफोर, कोई इशू नहीं है, आपको समझना। इनर्शियल भी लिख सकते हैं, फाइनल भी लिख सकते हैं बाद में। ठीक है, ये रेशियो 7:5 है और ये 8 है। ठीक है, पहले है 7:5 यहाँ और बाद में 7:8। तो वाटर देख रहे हैं 5 से 8 हो गया और मिल्क जो है वही रहेगा। ठीक है, तो पानी जो है 15 लीटर मिलाने के बाद बढ़ा है, तो इसके बीच का गैप 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 15 है। कितना है मेरे भाई, 15 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आप कहोगे सर 5 होगा, हाँ करेक्ट है। तो ये चीज़ कह रहा है यहाँ पे कि तुम मिश्रण में तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या है, तो 8 यूनिट है नया मिश्रण में। तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 8 × 5 यानी 8 × 5 40 लीटर वाटर होगा। जो कौन सा ऑप्शन होगा, बिफोर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली होगा। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। यहाँ पे दे रखा है 5:1 और 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, यानी 1 से 2 हो जाता है। या मने कर लेंगे, कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 5, तो कह रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा और 5 यूनिट का वैल्यू 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नए वाला में ये है, आप 25 लीटर होगा। आप अब इसको बनाएंगे ऐसे, मिल्क है और वाटर है। पहले क्या था, 5:1 है, 5:1 है पहले बिफोर। ठीक है, और आफ्टर क्या है, आफ्टर या फाइनल जो भी कह लो, 5:2 है। देखिए पानी मिलाने के कारण 1 यूनिट की वृद्धि हुआ। 1 यूनिट की वृद्धि मतलब 5 लीटर पानी डाला तब 1 यूनिट बढ़ा। तो 5 लीटर, 1 यूनिट का वैल्यू 5 लीटर, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 5 लीटर। तो यहाँ से 5 यूनिट का क्या वैल्यू हो जाएगा, मिल्क की बात करें, केवल मिल्क की बात करेंगे, 25 लीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा है मेरे भाई, ऑप्शन आपका है 25 लीटर, बिफोर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली है। CGL 2021 का ये भी सवाल है। आइए मेरे भाई 4 नंबर सवाल को करते हैं। कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको कर लेता है क्लियर। यहाँ पे लिखकर 3:4 और 5 का रेशियो लेता है। इन सभी को जोड़ेंगे, 4 3 7 5 12 हो गया। फिर कह रहा है यदि उसने इस राशि को 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में विभाजित किया, तो 1/3, 1/4 और 1/5 को यहाँ लिखेंगे पहले। ठीक है, 4 और 5 का रेशियो ये आप लिखेंगे। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3, 4 और 5 का रेशियो 60 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या 20 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, जो नए रेशियो बंटवारे के पास इस सब का वैल्यू जो आया है वो क्या आया है, 20 आया है, आपका 15 आया है और 12 आया है। इन सभी को जोड़ेंगे, 20, 15, 35 और 12 47। अब इन दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे। चूँकि इन दोनों का एलसीएम पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट करने का काम करेंगे। तो देखिए इसमें 47 से और इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप बोलोगे हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब नए रेशियो की बात, इसमें 47 से, तो इन सभी में 47 से मल्टीप्लाई करा तो 47 × 3, तो 47 × 3 141 होता है। ठीक है, 47 चौके 188 होता है, 7 चौका 88 188 और 47 5 235 होता है। कितना होता है, 235 होता है। इन सभी को फिर ऐड करेंगे तो 5 8 13 और 1 14 के 4 हासिल 1 3 और 8 11 और 4 15 और 1 16 2 2 4 1 5 564 हो जा रहा है। अब इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 2 20 यानी 240 हो जाएगा। 12 × 15 करेंगे तो 15 30, 15 और 3 18 180 यूनिट हो जाएगा।
यहाँ पर भी रेशियो का साइन देंगे और 12 गुनी 12 करेंगे देन 144 होगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका 264 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझेंगे, अब समझने वाली बात क्या है आगे पहले पढ़ लेते हैं। तो उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम मिला था उसे 188 रुपये अधिक मिले। तो देखिए पहले मिला कितना था 141, कितना मिला था पहले 141 मिला हुआ था यहाँ पे 141। अब कितना मिल रहा है उसे, अब मिल रहा है 240। इन दोनों के बीच का अंतर, जिसको सबसे कम मिला था, जिसे सबसे कम मिला हुआ था उसके हिस्सा 188। तो इन दोनों के बीच का गैप आप देख लेंगे 240 और 141 के बीच का गैप 99 यूनिट का होता है, जबकि 99 यूनिट का वैल्यू होता है 1188 रुपया। ठीक है, देन यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आसानी से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 99 गुनी 12 1188 होगा। देन अब एक कह रहा है तो राशि ज्ञात करें। तो राशि ज्ञात करें मतलब क्या, मतलब ये कि 564 यूनिट का वैल्यू पता कर लेना है हमें। 564 यूनिट का वैल्यू, तो 564 गुने 12 यानी 12 चौका 48 हासिल 1, 12 छक 72 और 1 73, 12 73 सॉरी क्या कुछ इधर है क्या, हाँ 12 चौका 48 हासिल 4, 12 55 60, 12 छक 72 और 4 76 और फिर ये 12 55 60 अच्छा 66 1 67 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 67 68 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा है 67 68, ऑप्शन ए फॉर ऑना विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली होगा। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 5 को करते हैं। सवाल नंबर 5 बहुत बेहतरीन है, सीजीएल मेंस का सवाल 2020 का है, तो इन्हें भी देखेंगे। सवाल नंबर कहता है एक रुपये की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। कितना है 5:4 है। फर्स्ट अपन एक्स और वाई को लिख लेता है। ठीक है, अब इनकम की बात कर रहा है तो इनकम का जो अनुपात है वो क्या है 5:4 है, ए वाला है। ठीक है, आइए एक्सपेंडिचर की बात करें। एक्सपेंडिचर की जब बात करें तो ए आपका 9:7 हो जा रहा है। ठीक है, इनकम क्या है इतना का है और एक्सपेंडिचर की बात ए है। ठीक है, अब समझिए, अब थोड़ा सा इसमें ये काम करना है आपको मेरे भाई कि ये 5 है और ये 4 है, ये 9 है और ये 7 है। तो इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करो, 5 में 9 से और 4 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 4 है ना इससे इसमें और इसमें मल्टीप्लाई आप कर लोगे। ठीक है, तो आप समझोगे। अब समझने वाली क्या बात है उसको देखो। 9 5 45, तो यहाँ पे लिखो 45 और 9 चौका 36 तो 36, 9 चौका 36 और 7 चौका 28 ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए इसके बीच का गैप देखिए 9 यूनिट का गैप होता है। कितने का गैप होता है 9 यूनिट का गैप इसमें होता है और इसमें कितने यूनिट का गैप होता है 8 यूनिट का गैप होता है। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है ए फॉर ऑना विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली होगा। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आइए दोस्तों 6 नंबर सवाल को करते हैं। गुप्ता जी व उनकी पत्नी का वजन 7:8 है और उनके कुल वजन 120 किलोग्राम है दोनों का। यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 kg कम कर लेते हैं तो वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन क्या है। तो आप पहले क्या करो, मिस्टर गुप्ता लिखो, मिस्टर गुप्ता, देन मिस गुप्ता की बात होता है। मिस गुप्ता ए वाली है। ठीक है, तो मिस्टर गुप्ता का अनुपात पहले था 7 और 8 का, मिसेस के बीच का अनुपात जो है पहले। अब जो रेशियो है क्या 6 kg घटने के बाद 5 और 6 का रेशियो आ जा रहा है। आप समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप समझिए, अब समझने वाली बात क्या है मेरे भाई कि इसमें कहता है गुप्ता जी का वजन 6 kg कम हो गया। गुप्ता जी का वजन कितना कम हो गया 6 kg। तो यहाँ 8 और 7 को जोड़ो तो 15 हो जाएगा और 15 यूनिट का टोटल वैल्यू 120 दे रखा है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्लियर करोगे तो 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितने के बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है ये 56 थी और ये 64 थी। गुप्ता जी 56 और मिसेस गुप्ता 64 kg है। ठीक है, अब इसमें जो है पहले जो था उसमें 6 kg कम हो गया तो ये आपका 50 kg हो गया। ये आपका गुप्ता जी 50 kg हो गया, जबकि 5 यूनिट का वैल्यू 50 के बराबर है। 5 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर 50 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगा।
कितने के बराबर, 10 के बराबर हो जाएगा। अब आइए अब समझिए थोड़ा सा, 1 यूनिट का वैल्यू 10 के बराबर हो जा रहा है और ये जो है आपका 6 का रेशियो है, कितना है 6 का, तो 6 यूनिट का 5 यूनिट का वैल्यू 50, तो 1 यूनिट का 10, यानी ये आपका 50 हो गया, तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखिए मिसेस गुप्ता का पहले वजन था 64, अब हो गया 60, मतलब 4 यूनिट क्या हुआ, घट गया, तो घटा हुआ वजन 4 kg, जो B4 बाहुबली विल बी और करेक्ट आंसर ए वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल नंबर 7 को करते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है, एक पार्टी में महिला और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है, समझे। तो आइए लेडीज की बात करें तो लेडीज आप मान लो 3x है, और मेल की बात करो तो मेल आपका क्या है, मेल्स 2x है, ठीक है, ये वाली है। तो 20 kg ए कह रहा है, तो आप इसका रेशियो बनाओगे, वो कैसे बनाओगे, 3x बटे, यहाँ पे कह रहा है 20 और पुरुष आ जाते हैं, तो पुरुष 2x था, इसमें 20 आ गया, अब रेशियो बन गया 2/3 का, यानी 2:3 का रेशियो बन गया। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3x 9x हो जाएगा आपका, 2 × 2x 4x, और प्लस 20 दूने 40, ये हो जाएगा। 9 में से 4 गया, 5x हो जाएगा, और 5x का वैल्यू 40 हो जाएगा, तो 1 का 1 भी भाग कर देंगे 40/5, तो 8 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आपसे पूछो तो 8 हो जाएगा। तो कहता है महिलाओं की संख्या क्या है, तो महिला क्या 3x है, महिला 3x है, तो 3 × 8, 3x को लिखोगे 3 × 8 यानी 24, जो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आई होप आपको बेहतरीन क्लास लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।